डाटा एंट्री करके रिक्वेस्ट करने के लिए बोला है। मैं कल डाक भवन गया था, डाक भवन में जीडीएस सेक्शन का ऑफिसर्स लोग भी मुझे रिक्वेस्ट किया। साथियों, ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बार पहले एक अवसर है। जीडीएस का पहले क्या होता था, रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ये कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाता था, हर नोटिफिकेशन हो जाता था, लोगों का जानने वाला गांव और बीओ के अंदर जाने के लिए मुश्किल होता था। आज का इसका कारण आपको मालूम है, पूरा देश में जीडीएस से एमटीएस, जीडीएस से पोस्टमैन, जीडीएस से पीए पदों में लगभग 25 से 30 हजार लोग इस वर्ष प्रमोट होके जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सर्कलों में रिजल्ट आ गया, अगली इसी महीने में कुछ सर्कलों में डेस्क एंट्री है, डाटा एंट्री है। इस तरह और कुछ सर्कलों में ये सरप्लस पोस्ट का रिजल्ट करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट का पास बात करके इसका सरप्लस पोस्ट को कभी रिजल्ट कभी अनाउंस करने के लिए मांग रहा है। मतलब क्यों बोल रहा है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर पहले का पिछली 3-4 साल से हम लोग को ये कठिनाई आता था, कोई अप्लाई किया था पर चाहने वाला पोस्ट पर नहीं मिलता था। इसलिए आज 15-20 हजार अगली इस साल में नया डायरेक्ट रिक्रूट होने का पहले ये लिमिटेड रिक्वेस्ट ट्रांसफर फैसिलिटी, रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कंसिडर करने के बाद तो बाहर ओपन मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा करके सेक्रेटरी सूचना दिया है। इसलिए डिपार्टमेंट भी जल्दी इसका प्रोसेस कर रहा है। साथियों, मैं इस संबंध में आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। 2001 के पहले जीडीएस का नियम था कंडक्ट एंड सर्विस रूल्स। 2001 में कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल किया गया। इसमें 2001 में रिक्वेस्ट ट्रांसफर का पहले कुछ केसेस होता था, ये कंसिडर नहीं किया था डिपार्टमेंट। इसमें इस ऑर्डर में इसका पूरा रिजेक्ट कर लिया था, क्योंकि कोर्ट केस से साथ साथ इसमें ये नहीं करके ये टाइम में पहले से जीडीएस का 2016 का पहले 2015 का पहले जीडीएस यदि हम लोग ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्रांसफर लिया हो तो हम लोगों कोई दूसरी डिवीजन जाए तो जूनियर हो जाता था और मिनिमम पे पर आ जाता था। लगातार हम लोग 2005 का पुष्कर का कॉन्फ्रेंस हो, रीवा कॉन्फ्रेंस हो और मोजरी का कॉन्फ्रेंस हो, इस तरह लगातार हम रिजर्वेशन करके हर तरह से कोशिश करके हमारा मांग यही था, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज की तरह जीडीएस का रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी रूल 38 के अनुसार होना चाहिए। मतलब वो पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम लोग 5 घंटे में हो तो 5 घंटे के स्केल में होना चाहिए, किसी का तंका होना नहीं चाहिए और सीनियरिटी जूनियर का कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। इस तरह करके मांग रखा था। इस संबंध में आज आपको मालूम है 2021 तक पे थोड़ा कठिनाई था। 2021 में बहुत सुधार किया। एक जीडीएस के लिए 2 बार का अवसर दिया है, वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए 3 बार अवकाश दिया है। एक समय था, मुझे एक सीपीएम जी ने पूछा आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए हड़ताल जाना चाहिए माधवी करके, हमारा शांति नायर करके कर्नाटक का एक सीपीएम जी था। मध्य प्रदेश में मैं महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह गए थे, एक टाइम में बोला गया था। मतलब एक लड़की रिक्वेस्ट बिना ट्रांसफर यदि शादी हो गई हो तो उन्होंने हस्बैंड का घर जाने के लिए मुश्किल होता था, अगर इधर ड्यूटी छोड़ना पड़ता था, नहीं हो तो परिवार में समस्या उद्भव होता था। इसलिए आज हम लोग का बहुत इस संबंध में रूल 3 का संबंध में कुछ परिवर्तन आया है। रिक्वेस्ट ट्रांसफर ये थोड़ा लिबरल से उनको जाने वाला जाग में जाने के लिए अवकाश है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, इस पर आप लोग थोड़ा सदुपयोग करके किसका चाहिए किसने चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। आप चाहिए हो तो जरूरी हो तो कोई हमारा बीच में कोई अनुकंपा नियुक्ति से अपॉइंटमेंट हो गया, कोई ऑनलाइन पर नियुक्ति होके आ गया, दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेट पर आ गया, ये से लोगों का आ जाओ। डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन अवसर दिया है, क्योंकि इसमें कुछ लोकल हर तरह का एक ही नहीं था। 15-15 दिन के अंदर पिछले एप्लीकेशन भेजने के लिए बोलता था, परंतु इसमें भी कुछ शिकायत आ रहा था। हम लोग हाल ही में पिछले बहुत कुछ 2-3 लेटर भी लिखा था। इसके बाद तो आज डिपार्टमेंट ने पिछले महीने हम लोग को बताया था, अक्टूबर महीने में हम लोग दिसंबर के अंदर रिक्वेस्ट ट्रांसफर आ जाएगा माधवैया करके डीजी साहब आलोक शर्मा जी बोला था। इसका मुताबिक अभी आ चुका है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, आप लोग आप कौन सी जगह में नजदीक जाना चाहे हो तो अप्लाई करिए। यदि दूसरी स्टेट में दूसरी स्टेट जाने का भी अभी अवसर है
और इसका रिक्वेस्ट ट्रांसफर में यदि डिवीजन के डिवीजन ट्रांसफर हो तो आपका एसएसपी सैंक्शन करेगा, इंटर स्टेट हो तो आपका सीपीएमजी आरओ सर्कल ऑफिस वगैरह करेगा, यदि इंटर स्टेट हो तो दोनों सर्कल का मुताबिक को करके करेगा। इसलिए पिछले हम वो बहुत क्वेरी आ रहा था, इस संबंध में आज रिक्वेस्ट ट्रांसफर का आप लोग उपयोग लेने के लिए, इसका सफल बनाने के लिए महादेव भैया आपका हाथ में है, आप लोगों का हाथ में है। इसका पहले नोटिफिकेशन होने के पहले रिक्वेस्ट ट्रांसफर का सारा टिक टाक भर के अपडेट करने का बोल दो, इसका मुताबिक इजी हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा। इसलिए आपका रैंक एंड फाइल आप लोग ग्रामीण डाक सेवक का ये बताओ, इसका थोड़ा समझाने के लिए मुझे निवेदन किया गया। इसलिए मैं एक छोटा वीडियो बना के आप लोग के पास भेज रहा हूँ, जैसे हम लोग वेबसाइट में भी डाला है। इसलिए आप लोग इसका लाभ लेने के लिए, कौन किसका जरूरत है उनको लेने के लिए मैं निवेदन करता। धन्यवाद।